तो अभी हम लोग ये समय निकाल करके यहाँ पर आते हैं, 2-3 घंटा लग जाता है कई बार, तो इससे फ़ायदा क्या हमको, है ना। तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुन के या भगवान के बारे में सुनकर हमारा क्या लाभ। तो ये श्लोक पर आप नजर डालिए। इसमें कहा गया है, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन्नसौ तस्यर्ते यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तचयन्नसौ तस्यर्ते यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तं च यन्नसौ तस्यर्ते यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। अब आप में से कोई बोलिए एक बार। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तं च यन्नसौ तस्यर्ते यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। और कोई बोलेंगे इधर माता जी इसमें से? चलिए, तो इसका ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन और इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक का अर्थ है, उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है ना। ये होता है हमारे साथ, जैसे जैसे सूर्य उदय हर दिन हो रहा है, हर दिन अस्त हो रहा है, हमारी आयु क्षीण होती जा रही है, हमसे छीनती जा रही है। किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती, है ना। इसका मतलब क्या है, आप अभी 2 घंटे सुन करके भागवत कथा भगवान के बारे में आप सुनेंगे, तो ये जो आपके 2 घंटे हैं ना, ये यमराज काउंट नहीं करते, वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वो सूर्य क्षीण नहीं कर पा रहा है ये जो 2 घंटे हैं, है ना। बाकी आप घर में अभी होते और कुकिंग करते, साफ सफाई करते, तो आपकी आयु खत्म होती जाती, जो कि होता ही है सभी के साथ। लेकिन इस श्लोक में बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं राजा परीक्षित को कि उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण कर रहा है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करते हैं, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। चर्चा तो कई तरह की है ना। आपने देखा होगा कई बार लोग बैठ जाते हैं बाहर, 2-4 लोग बैठ करके क्या करते हैं, निंदा करने लगते हैं। तो इससे कोई फायदा है? तो फिर क्या किया जाए, मुंह को बंद करके घर में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आदत है बड़बड़ाते रहना, है कि नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि चुप ना रहना, चुप रहने की कोई जरूरत नहीं। क्या करना चाहिए, उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान का एक नाम है, ये जो इधर हमारे सीधे हाथ पर है, इनका क्या नाम है जो काले काले से? कृष्ण, ठीक है। तो इनका एक नाम है उत्तम श्लोक। क्या है? उत्तम श्लोक। इसका क्या मतलब उत्तम श्लोक का? उत्तम श्लोक का मतलब है जिनका गुणगान उत्तम उत्तम श्लोकों में होता है। हमारा गुणगान कैसे होता है? हमारा गुणगान किसी को करना हो, मान लीजिए आपको क्लास पसंद आई, आज मैं जो बोलूंगा आप बोलेंगे वाह प्रभु जी, बस इतना है, इससे ज़्यादा हमारा गुणगान हो नहीं सकता। वाह प्रभु जी क्या क्लास थी, उससे अच्छा प्रसाद था, क्लास में तो उतना आनंद नहीं आया, प्रसाद ज़्यादा अच्छा, इतना बोल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन भगवान का जब गुणगान होता है तो पेज कम पड़ जाते हैं, ग्रंथ कम पड़ जाते हैं, हजारों हजारों साल कम पड़ जाते हैं,
अनंत शेष का आपने नाम सुना है? सुना है? अनंत शेष भगवान का अनंत काल से, अनंत मुखों से गुणगान करते जा रहे हैं, बट खत्म नहीं हो रहा कभी। बताइए, जब ब्रह्मांड की रचना करी तो भगवान ने अनंत देव को कहा कि आप अपने सर पर पूरे ब्रह्मांड को संभालो। तो अनंत देव ने कहा कि ठीक है, मैं करूँगा, लेकिन बदले में मैं और क्या करूँ? ये तो मैं ऐसे ही बाएं हाथ का खेल है मेरे लिए। ऐसे कैसे? आपने कभी 14-15 चक्कों वाला ट्रक देखा है? देखा है ना? उसमें 100 ग्राम जीरा राई दाल रख दो आप, तो क्या फर्क पड़ेगा उसको? कुछ पड़ेगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह अनंत देव के मस्तक पर पूरा ब्रह्मांड है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने पूछा, यार भगवान देखो, आपने मेरे को ये तो सेवा दे दी, ये तो मैं कर ही लूंगा, बाएं हाथ का खेल है, लेकिन और साथ साथ में क्या कर सकता हूँ? कुछ और भी चाहिए। जैसे अपन लोग कई बार क्या करते हैं, जब मैं पहले की बात बताऊं, थोड़ा भक्ति में नहीं था तो भी मैं गाने वगैरह सुनते रहता था। अभी भक्ति में है तो कीर्तन सुनते हुए काम करते रहते हैं कई बार। तो अनंत देव ने भी कहा तो मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा आप एक काम करो, आप मेरा गुणगान करते रहो, और जब मेरा गुणगान खत्म हो जाए तब आप ये पृथ्वी वगैरह को, ब्रह्मांड को संभालने की सेवा आपकी खत्म, फिर आपको जरूरत नहीं है। तो अनंत देव ने कहा ठीक है, और वो लग गए भगवान का गुणगान करने। अब कितना ही काल बीत गया, कितना ही समय बीत गया, एक मुख से नहीं कर रहे हैं, हजारों करोड़ों मुख से करते ही जा रहे, करते जा रहे हैं, बट भगवान के नाम खत्म नहीं हो रहे। अनंत नाम भगवान के, वो कुछ बोलते हैं, इतने में किसी ब्रह्मांड में भगवान आकर लीला करते हैं और नए नए नाम पड़ जाते हैं, खत्म नहीं हो रहे भगवान के नाम। और ऐसे नहीं, हाँ कृष्ण क्या लीला करी, हाँ दामोदर आप तो बन गए, नहीं ऐसे नहीं। संस्कृत में बोलकर बढ़िया उत्तम शब्दों का प्रयोग करके उत्तम श्लोक में भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान का एक नाम है क्या? उत्तम श्लोक। इसका मतलब जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों में होता है, ऐसे चीप सस्ती भाषा में नहीं होता। बट हम क्या जानते हैं? हम तो यही जानते हैं, चीप सस्ती भाषा। अब मैं कुछ संस्कृत में बोलूंगा अभी थोड़ी बहुत जो मैं जानता हूँ, तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो फिर अभी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? तो कहने का अर्थ है कि आयु हमारी क्षीण हो रही है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो ये आयु से बच जाता है अगर वो अपना समय भगवान की कथा में, सुनने में और बोलने में लगाता है। तो अभी कई बार अपने घर में कोई आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो हम लोग क्या है, रिश्तेदारी की बात खोल लेते हैं, या उनके यहाँ कैसे चल रहा है, इनके यहाँ पर कैसे चल रहा है, उनका लड़का इतना पढ़ लिख गया, अभी बढ़िया पोस्ट को प्राप्त कर लिया, ऐसे सब बातचीत चलती रहती है घरों में। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोकों में भगवान का आपस में बातचीत करते हैं। यही फायदा है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान की बातचीत करते हैं तो उनकी आयु खत्म नहीं होती, खत्म नहीं होती उनकी। अभी जितने आप सब जो तिलक लगाए बैठे हैं ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, आप ऐसे लग रहे हैं देवताओं के जैसे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये भगवान के चरण हैं, और आप सब में से एक अलग ही तेज दिख रहा है जो तिलक लगा कर बैठे। तो भगवान से जुड़ा हुआ कुछ भी कार्य अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमको फायदा देता है। इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को करके भगवान के भूले संबंधों की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। ज्वार भाटा क्या होता है? बुखार, समुद्र की लहर। हाँ, ज्वार बोलते हैं बुखार को। तो हाँ, ज्वार भाटा मतलब समुद्र की लहरें, और काल यानी समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अतएव सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय व्यर्थ ही बीतेगा यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचान के लिए नहीं किया जाता। जीवन काल के किसी अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अभी आपके जो 2 घंटे यहाँ पर बीत रहे हैं, आपको लगेगा यार कुछ काम हुआ नहीं मेरा, तो इतनी देर में होमवर्क कर लेता, कुछ कॉपी कंप्लीट कर लेता, घर की साफ सफाई हो जाती,
या ऑफिस का कुछ काम कर लेता, है ना, और यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक क्षण की भी भरपाई नहीं हो सकती। आप करोड़ों मुद्रा दे दो सोने की, तो भी एक क्षण आपका वापस नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो आपका समय गया उसको आपको वापस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो करोड़ों मुद्राओं से भी ज्यादा है। बल्कि घर में अगर आपका समय जाता तो क्या होता, करोड़ों लाखों रुपए देकर के भी आप वो समय को वापस नहीं ला पाते। कि कोई ला सकता है, कि कोई बोले कि करोड़ रुपए लो, 1 करोड़ 2 करोड़, टाइम मशीन बना के हम वापस चले आएंगे पीछे, ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, समय को व्यर्थ नहीं करते, वो सब काम करते हुए भगवान का नाम बोलते रहते हैं और भगवान की कथा बोलते हैं, सुनते हैं। तो आप में से कौन कौन ये करते हैं घर पे अपने? हाथ ऊंचा करिए। तो मतलब कुछ काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर लेक्चर लगा लिया, भगवान का नाम गा रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा करते हैं? चलो बहुत बड़ी। तो आप जो नहीं करते हैं उनको ये आदत डालनी है, ठीक है? मोबाइल तो सबके पास है, तो फिर व्हाट इज द डिफिकल्टी? प्रभुपाद जी बोला करते थे, इसमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, कठिनाई क्या है? मोबाइल सबके पास है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं है, फेसबुक चलाने के लिए नहीं है। अभी फेस के आगे बुक तो रही नहीं, बट फेसबुक आ गया। चलो फेस के आगे बुक आप नहीं ला पा रहे, तो कम से कम कान के पीछे तो आप ये मोबाइल को लगा लो कम से कम। सब आजकल ईयरफोन आ गए, नहीं सुनाई दे तो उसको डालो और चलने दो हरि कीर्तन, हरि कथा। इसी से आप भगवत धाम चले जाओगे। कितना सरल है, सारे कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे। पर नहीं, हमको क्या करना है, मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, इससे हमको लगता है सारे कष्ट खत्म होंगे। आप बताइए, जो सबसे ज्यादा धनवान है, क्या उसके सारे कष्ट खत्म हो गए? बताइए, अंबानी को कोई कष्ट नहीं है? क्या वो बीमार नहीं होता? होता है। तो फिर हम किस गलतफहमी में जी रहे? तो इतना सरल है, बस कथा कीर्तन आप चालू करो, उसमें अपना समय दो, इसी से आप भगवान के धाम वापस जा सकते हो, सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। लेकिन नहीं, हमको लगता है अरे ये कथा कीर्तन ये इतना सस्ता सा काम, हम उसको चीप ले लेते हैं। कोई वस्तु अगर हमारे पास सरलता से उपलब्ध है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ती है ना? क्या कहा हमने? कोई वस्तु अगर सरलता से उपलब्ध है तो वो सस्ती नहीं है। आपके माताजी, आपके पिताजी, आप जितने युवा यहाँ पर बैठे आपके साथ रहते हैं, आपको सब कुछ खिलाते पिलाते टेक केयर करते हैं, सरलता से वो आपके पास है, तो इसका मतलब क्या वो सस्ते हैं? एक दिन ना हो तो क्या हो आपका? किचन में जाओगे तो जितना जमा जमा कर जाते हैं पूरा कबाड़ा मचा के आ जाओगे, है कि नहीं? तो हमारे पास जो चीज सरलता से उपलब्ध है इसका मतलब ये नहीं वो सस्ती है। उसी तरह आप अपने समय का उपयोग कर सकते हैं भगवान के नाम कीर्तन में, उनकी कथा सुनने में, बड़ी सरलता से आपके मोबाइल पर उपलब्ध है कि नहीं? आपको कष्ट इतना ही करना है, इंटरनेट चालू करके यूट्यूब खोलना है और प्रभुपाद लेक्चर इतना सर्च करना है। सर्च भी ना कर सको, माइक आ गया है आजकल। इसमें कठिनाई क्या है? कोई कठिनाई है? तो फिर इतना भी हम क्यों नहीं करते? बताइए, क्या समस्या क्या है? घर के कामों से नहीं फुर्सत मिल पा रही? प्रभु जी बोल रहे हैं यही कारण। तो घर के काम रोकने करने से मना थोड़ी ना कर रहे हैं, आपको करते हुए बस सुनना है। उसके लिए हमको हैबिट बनानी पड़ेगी ना धीरे धीरे। अभी आप सुन के गए हैं, तभी आज से ही जाकर आप निश्चय कर लीजिए कि आप घर पे जाएंगे शाम को कुकिंग करते हुए। जो माता जी लोग हैं आप तो निश्चय कर लीजिए, मोबाइल खोलना है और उस पर सर्च करना है। जो इंग्लिश जानते हैं वो सर्च कर लीजिए, प्रभुपाद लेक्चर, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए। और जो इंग्लिश नहीं जानते, लिखना भी नहीं आता, तो उसमें बोलिए प्रभुपाद लेक्चर इन हिंदी,
सो इजी। हिंदी में सुनिए, ना समझ आए तो फिर फोन लगाइए, हमको लगाइए, हम आपके लिए बैठे हैं। बट इतना भी ना हो और हम सोचे हमारे कष्ट सब मिट जाए, हे भगवान मैं आपको 100 नारियल चढ़ाऊंगा, दिन में 2 बार अगरबत्ती लगाऊंगा। भगवान को आपके नारियल चाहिए, उनके पास और कुछ नहीं है खाने के लिए। लोग भगवान को रिश्वत देते हैं, खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हे मारुति नंदन बजरंगबली मेरा विवाह करा दो, उनका विवाह नहीं हो रहा और आप अपना करा। तो भगवान को हम बहुत सरल ले रहे हैं। तो प्रयास कीजिए कि हमारे दैनिक कार्य में भगवान को आप जोड़ें। तो कैसे हो सकता है? अभी हमने आपको बताया, भगवान की कथा आप लगाइए, कीर्तन लगाइए और सब काम करते हुए उनको सुनते रहिए। सुनते सुनते धीरे धीरे आपका हृदय कब शुद्ध हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अभी आप में से जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप में से कोई ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती? बताइए, खड़ा कीजिए। 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो रही हो, ऐसा कोई मिलता है? 2 क्या 3-4 बार खा लेते हैं अपन दिन में, है ना? कोई कमी नहीं भगवान की कृपा से। फिर परेशानी क्या है? रोटी कपड़ा मकान, चलो रोटी छोड़ो, तीनों चीजें हैं सबके पास। मकान हो सकता है किराए का हो, वो हम मान रहे हैं, लेकिन भगवान तो दे रहे हैं ना, किराए के लिए भी तो पैसा दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी किराएदार भगा देगा आपको। तो तीनों चीजें आप सबके पास हैं, हाथ खड़ा कीजिए, है तो सभी के पास है। अब हमको परेशानी क्या है? जब बेसिक नीड्स हमारे पास है, रोटी कपड़ा मकान जो चाहिए हमको सब है, फिर परेशान क्यों है? हम मन से परेशान है। तो मन का हल कैसे होगा? भगवान की कथा और कीर्तन सुन के। लेकिन उसको आपको जोड़ना पड़ेगा अपने डेली रूटीन में, है ना? और जब आप उसको जोड़ेंगे आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। मन जो परेशानी करता है ना बार बार, मन जैसे हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां। क्या है? इंद्रियां। ये सारी इंद्रियां हमारे मन से जुड़ी हैं। ये सब कुछ हम लोग देखते हैं और फिर मन में चले जाते हैं। और मन का 3 काम है। क्या क्या? थिंकिंग यानी सोचना, विलिंग यानी इच्छा करना, और फीलिंग यानी महसूस करना। तो हम जो भी कुछ देखते सुनते हैं वो फिर हमारे मन में चले जाता है, और मन में जाने के बाद फिर हम तीनों चीज़ों पर विचार करते रहते हैं। तो अभी आपने देख ली, मान लो किसी के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी, अब अपने पास पैसा कम है, बट हमको लगेगा नहीं, मैं तो अल्टो लेने की सोच रहा था, क्यों ना कुछ दिन और परिश्रम कर लूं, फॉर्च्यूनर गाड़ी ही ले लूं। ऐसा मन करेगा आपका? करेगा ना? आप कहीं अच्छे घर में गए, आपके सखा के घर या सखी के घर, तो वहां पर आपने देखा टेबल अच्छा था, फर्नीचर बहुत अच्छा, सोफा कंफर्टेबल, और अपने घर पे क्या है? चटाई पर बिठा देते हैं कोई आता है तो। आपका मन क्या करेगा? सोफा तो ले ही रहे थे आप, बट थोड़ा कम वाला ले रहे थे। आपका इच्छा होगी कुछ और परिश्रम करूं, कुछ दिन और रुको और अच्छा वाला खरीद लूं, होगा आपका मन? तो बेसिक नीड जितनी आपको भगवान की कृपा से मिलनी चाहिए, आपके कर्म के अनुसार मिला हुआ है सब, फिर भी हमको परेशानी, फिर भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होती, दुख मिलता रहता है मन से। तो ये सब मन कैसे शुद्ध होगा हमारा? वो भगवान के नाम सुनने से, भगवान की कथा सुनने से। लेकिन वो सब इस फोन में आपको दिया है। अभी प्रसाद बन रहा है, भगवान को भोग लगेगा, कुछ लग भी गया है, आपको थाली में परोस दिया जाएगा, लेकिन खाना आपको पड़ेगा, चबाना आपको पड़ेगा, है ना? हो सकता है आगे कुछ टेक्नोलॉजी आए कि इंजेक्शन से ही डायरेक्ट डाल दें, तो वो अभी तो नहीं है हमारे पास। तो अभी तो आपको चबा चबा कर मेहनत करके खाना पड़ेगा। तो अब आप सोचे नहीं मैं चबाऊं भी नहीं तो फिर क्या होगा? तो फिर मरो आप। फिर क्या करें? फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए?
हम प्रसाद दे सकते हैं, आपको सर्व कर सकते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ सकते हैं कि सर प्लीज टेक इट, लेकिन आप नहीं खाओ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह इस फोन में आपको सब दिया, भगवान का नाम, कीर्तन, कथा सब है, लेकिन आप चबाओ ना, बस उंगली उठाकर, ये उंगली ऐसे ऐसे रील चलाती रहती है, लेकिन ये उंगली कभी यूट्यूब खोल करके लेक्चर सर्च नहीं करती। होता है ना ऐसा? तो इसको बस इतनी सी ही बात है, आपको सही जगह पर 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। ये देखो मैं करके दिखाऊं क्या? ये YouTube खोला आपने, देखिए कितना समय लग रहा है, हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। प्रभुपाद हिंदी लेक्चर, ये देखिए ये तुरंत आ गई। इसमें क्या कठिनाई क्या हुई भाई, बताओ तो। ये देखिए दिख रहा है ना, बताइए। और हम परेशान हैं, सोल्यूशन कितना सा 1 मिनट का है। हमारा मन हमको अलग अलग चीजें सोचवाने पर मजबूर कर रहा है, फालतू की इच्छाएं कर रहा है। आपको क्या करना है, कीर्तन चालू करना है और तुरंत प्रभुपाद जी बोलेंगे भगवान का नाम जप करो, तुरंत मन का सारी चिंता डाइवर्ट हो जाएगा। मन, इतनी सी बात है। चला के भी दिखाएं आप। ऐड आ गया, 4 सेकंड का ऐड और काउंट कर लीजिए। तुरंत राधा माधव का कीर्तन मच गया। बस गाते रहो, अपना काम करते रहो। एक भजन है ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, कृष्ण तेरे साथ में। है ना? तो क्या कठिनाई है, आप राधा माधव का कीर्तन करो, सुनो कथा को, लेकिन इतना भी हमसे नहीं होता। तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, तो हम मार्ग आपको बता दिया है और फायदा भी आपको बता दिया। क्या है फायदा? उगता हुआ सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य आपकी आयु को नहीं हरेगा, अगर आप भगवान का कीर्तन भजन सुनोगे और उसको बोलोगे, ना कि निंदा चुगली सुनोगे और उसको बोलोगे। है ना? तो ये आपको हमने बताया। अब भगवान की लीलाएं हैं क्या, इसको तो हम सुने, तब तो फिर हम दूसरे को बताएंगे। अभी आप यहाँ पर मान लो लीला सुनोगे, तो घर जाओगे, घर पे अपनी माता जी को, पिताजी को बताओगे कि आज मैंने ये सुना, आज मैंने भगवान कृष्ण की माखन चोरी की लीला सुनी। कृष्ण जब छोटे थे ऐसे ऐसे माखन चुराते थे। तो ये सुनोगे आप तो बताओगे, नहीं सुनोगे तो क्या, बॉलीवुड के गाने सुनोगे तो बॉलीवुड के गाने गाओगे। हर दिल जो प्यार करेगा वो, हाँ, गाना गाएगा। तो जो कृष्ण से प्यार करेगा वो कृष्ण का गुणगान किए बिना रह नहीं पाएगा, उसको बाकी चीजों में मजा नहीं आएगा। असली अगर कोई प्रेमी है भगवान का, तो वो क्या करेगा, उनका बार बार गुणगान करेगा, फालतू की बात में उसको मजा ही नहीं आएगा। तो आप में से किस किस को लगता है हम भक्त हैं? हाथ खड़ा करिए। चलो नहीं लगता होगा, अच्छी बात है, लगना भी नहीं चाहिए। तो कौन कौन बनना चाहते हैं, आप हाथ खड़ा कीजिए। बनना चाहते हैं? ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, एक टास्क करना है। मैं बताऊं आपको क्या टास्क करना है? सारी फालतू की बातों को आपको चूल्हे में डाल देना है। मतलब चूल्हे नहीं है आजकल, गैस चूल्हा है, उसमें डाल दीजिए, जला दीजिए सबको। कितनी जितनी ज़रूरी है उतनी बात रखिए। आप घर पे से बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स में जाते हैं, उनसे क्या ज़रूरी है, भाई तेरी कॉपी इतनी, ये चैप्टर नहीं है मेरे पास, ये दे दे, लिख लिया, वापस कर दिया। अरे ऐसा नहीं कि भाई तू कल कहाँ गया था, मैं अभी वो V2 खुल रहा है, विशाल मार्ट है ना मॉल में, मैं वहीं पहली बार मैं वहीं गया और यार क्या कपड़े थे, बाप रे, और पता है इतना सस्ता था, मैं 2 लेके आया एक बार में। इससे क्या लाभ? भाई तू 2 ला 10 ला, हमारा क्या फायदा, हमारा टाइम तो मत बिगाड़े। तो हमको कितना
आवश्यक है जितना बात करें उतना, है ना, और आवश्यक नहीं तो फिर चुपचाप रहिए और करिए अपनी साधना। ओके, तो इस तरह से हमको सुधार करना पड़ेगा, हमको प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम उत्तम श्लोक वार्ता यहाँ पर आते हैं। भगवान कृष्ण जो जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों में होता है, उसमें से हम देखते हैं कुछ लीला आज सुनने का प्रयास करते हैं, कितना हमको पता है और जितना आप सुन पाए उस हिसाब से। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण 2.5 साल के लगभग हो गए थे। कितने साल के? 2.5 साल के। तो आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब वसुदेव जी के यहाँ पर कारागार में प्रकट हुए तो वहां से तुरंत उनको ट्रांसफर कर दिया गया गोकुल में, वसुदेव जी लेकर आए, है ना, आप सब इस बात को जानते हैं। फिर कुछ दिन के बाद पूतना आई और अलग अलग राक्षस आते रहे, भगवान ने सबको धड़ाधड़ उड़ा दिया। अब ये लीला आपने शायद ही सुनी हो। एक बार क्या हुआ, भगवान 2 साल 6 महीने 7 महीने के लगभग हो गए थे और अपने यशोदा माता की गोद में बैठे हुए थे। अब छोटा बच्चा होता है तो उसको भूख लग जाती है, कई बार परेशान करने लगता है, लेकिन तो कृष्ण गोद में बैठे 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 करने लगे, बोलने लगे भूख लगी भूख लगी। तोतला बोलने भी लगे थे, 2-2.5 साल का बच्चा बोलने लगता है, तोतला बोलने लगे थे। तो यशोदा माता ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसे कर रहे हो? बोले नहीं नहीं दूध पीना है, दूध पीना। अच्छा दूध पीना, दूध पिलाने लगी। अब दूध पी रहे थे बट आंखें ऊपर थी उनकी, तो उन्होंने देखा मैया ये तेरे कान में क्या है? बोले ये कुंडल है। कुंडल? मुझको भी पहनना है कुंडल। अरे नहीं लाला, तू कुंडल कैसे पहनेगा, अभी तेरे कान में छेद नहीं है ना, कुंडल आएगा नहीं। तो यशोदा मैया ने बोले तो छेद कराओ, मेरे कान में छेद कराओ। बोले बेटा बहुत दर्द होता है, तू रोएगा। नहीं कराओ तो कराओ। तुरंत नंद बाबा के पास गए, मैया के पास कुंडल है, मुझे भी कुंडल पहनना है। वहां से उनको रहा नहीं गया। नंद बाबा ने बोला बेटा कुछ समय रुको, अभी थोड़ी दिन की बात और है, आपका संस्कार हम कराएंगे। ये कर्ण भेदन एक संस्कार होता है। क्या होता है? संस्कार। कान सीधा होना संस्कार है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है, राइट। अंतिम संस्कार एक होता है और विवाह संस्कार भी होता है, ये जनेऊ संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, ऐसे 16 संस्कार बताए गए। तो उसमें से एक है कर्ण भेदन। तो ये भगवान को कराना था। तो उन्होंने बोला बेटा अभी आप छोटे हो, हमको कर्ण भेदन कराना ही है, बट रुको कुछ दिन, अभी तुरंत नहीं करा सकते। अब ये तो बाल हटे मानने वाले नहीं थे, अपने भैया के पास गए, दाऊ जी। हाँ कृष्णा बोल। बोले ये मैया के पास मैंने कुंडल देखा, मेरा भी कुंडल पहनने की इच्छा है। तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तेरे बाबा से बोल तू और वो देख लें, करा दे तो ठीक है। तो बलराम जी ने उनको मना कर दिया। अब रोने लगे, यशोदा मैया के पास गए, नहीं मैया कुंडल पहनना है, तूने कुंडल पहना, मुझे नहीं पहना रही है, तू कितनी अच्छी लग रही है इसको पहनकर और मेरे में डाल दी रही। बोले छेद होगा ना। अरे तो छेद होगा तो कराना छेद। जिद पे अड़ गए पूरी तरह। अब बाल हटे मान नहीं रहे, तो नंद बाबा ने सोचा ठीक है, समय भी हो ही रहा है, कुछ दिन की बात और थी, हम वैसे भी कराते, ठीक है, अब ये इतना ही इच्छा कर रहा है तो ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कृष्ण अकेले ही कुंडल के लिए पागल हो रहे हैं, वो एक पागल होता है तो सबको पागल कर देता है कि नहीं। तो कृष्ण भगवान खुद तो पागल हो ही रहे थे, अपने सब फ्रेंड्स को ले आए, बोले मेरा तो कर्ण छेदन होगा, मैं तो कुंडल पहनूंगा, ऐसा बोलने लगे। तो बोले तो क्या हम भी करा लेंगे, तेरा करने आएंगे, हम भी साथ में करा लेंगे, हम भी पहनेंगे। बोले नहीं तेरा नहीं कराएंगे, बाबा मेरा कराएंगे। बोले अरे तू शांत रहे बेटा, अभी नंद बाबा भी हमारे राजा हैं, सबका ध्यान रखते हैं वो। अब क्या था कि ये कृष्ण और सारे जो बच्चे थे ये सब
एक ही उम्र के थे, लगभग लगभग, ज़्यादा इनमें डिफरेंस था नहीं। ब्रज के जितने बच्चे थे लगभग लगभग सभी एक ही उम्र के थे। कुछ थे सीनियर बैच के, तो वो बलराम जी के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहते थे, और कृष्ण जूनियर बैच के साथ अपना समझ लेते थे। तो इस तरह से जूनियर सीनियर बैच, सीनियर वालों का भी हो गया था, तो उनको भी देख करके बड़ा उनको लगता था कि यार हमारे भी कराओ। तो नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है। अब उन्होंने ऋषि मुनि को बुलाया, शांडिल्य ऋषि जो उनके पुरोहित थे उनके पास गए और बोले, नंद बाबा बोले, अरे ये लाला इच्छा कर रहे हैं बार बार कुंडल को धारण करना है, कर्ण छेदन कराओ, तो क्या करें ना, अभी टाइम है कि नहीं है। तो शांडिल्य मुनि ने सोचा, अरे प्रभु जब बोल रहे हैं तो फिर क्या है टाइम वाइम गणना देखना। उन्होंने जब बोला हाँ हाँ नंद बाबा करा दो, अरे उचित समय है, इससे बढ़िया तो नक्षत्र ग्रह श्रृंखला में आ ही नहीं सकते, इसी समय कराओ तुरंत। नंद बाबा को लगा अरे मैं तो सोच रहा था कि अभी टाइम नहीं हुआ। शांडिल्य मुनि बोले नहीं अभी कराओ। तुरंत हाँ हो गई, सब ब्रज में बात फैल गया, हल्ला हो गया पूरे ब्रज में, लाला का कर्ण छेदन होगा। सब बड़े उत्साह में आनंदित हो गए, सारे बच्चे भी खुश, सबका होने वाला है एक साथ। अब शांडिल्य मुनि से पूछ लिया, सब डेट फाइनल हो गई, पूरी सेरेमनी का इंतजाम हो गया, कर्ण छेदन होगा, संस्कार होगा, सब लोग रेडी। अब बुलाना था, वैद्य को भी बुलाना था, क्योंकि चांदी के तार से कर्ण छेदन होता है, तो उसके बाद वैद्य भी होना चाहिए, डॉक्टर, नहीं तो खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है तो कई बार, या फिर वो इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें हल्दी वल्दी लगाओ, थोड़ा सेकना वक्त पड़ता है ना। आप सबने तो कराया होगा, इधर कराया ना, सभी ने कराया, प्रभु जी ने नहीं करा। तो इस तरह से उसमें प्रोसेस होती है, डॉक्टर भी चाहिए, डॉक्टर नहीं तो कोई भी ऐसा जिसको थोड़ा बहुत पता हो कि क्या करना है अभी उसके बाद कर्ण छेदन के बाद। तो अब नंद बाबा के पास चैलेंज ये था, अब डॉक्टर चाहिए कोई। तो शांडिल्य मुनि को बोला कि देखो बात तो सही है, अभी डेट हमारी फाइनल हो गई, बट तैयारियां करनी पड़ेंगी, डॉक्टर चाहिए, सुनार चाहिए, अच्छा उसमें अच्छा क्या बोलते हैं, शातिर होना चाहिए, जो कि एकदम उसकी आंखें वगैरह ठीक ठाक काम करती हो, नहीं तो पता लगे यहाँ पर छेद करना था और यहाँ कहीं कर दे तो लाला बहुत रोएगा, चुप नहीं होगा आसानी से। तो उन्होंने कहा कि सब तैयारी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा सबको पहले। तो शांडिल्य मुनि ने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं अश्विनी कुमारों को बुलाता हूँ डॉक्टर के रूप में। अब ये अश्विनी कुमार कौन है जानते हैं? ये देवताओं के डॉक्टर हैं। कौन के? साधारण मनुष्य के डॉक्टर नहीं है, देवताओं के डॉक्टर हैं, और दधीची मुनि के डिसाइपल्स हैं, उनके शिष्य हैं। उनसे बढ़िया 4-5 साल सीख करके डिग्री किया उन्होंने, जैसे तैसे करके फिर उनको मिला एमबीबीएस की डिग्री उन्होंने हासिल करी, क्लिनिक भी खोला, हॉस्पिटल बढ़िया उन्होंने व्यवस्था करी, पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह करा लिया। पेशेंट कोई आ नहीं रहे। अब बताइए, कोई डॉक्टर इतना सब कर ले और पेशेंट ना आए तो फिर सब व्यर्थ। क्यों? अब वो अश्विनी कुमार है, देवताओं के डॉक्टर, देवताओं में कोई बीमारी होती है क्या? नहीं होती। स्वर्ग लोक में जितने देव देवता रहते हैं उनका ना जन्म होता है, ना उनकी मृत्यु होती है, ना उनको बीमारी होती है, ना उनका बुढ़ापा आता है, ये सब अपने अंदर होता है, उनमें नहीं होता। तब हाँ उनने हॉस्पिटल खोल लिया, पूरा एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया, सब जगह बैनर लगा दिए, विशाल मार्ट 2 सब खुल रहा है, लेकिन कोई आ नहीं रहा। अब इतनी तैयारी करे, विशाल मार्ट इतनी तैयारी करे और कोई आए ना तो क्या हो, बेचारे को सदमा लग जाए, अगले ही दिन बंद कर दे वो। तो अब अश्विनी कुमार ने तो पूरी तैयारी करी थी, बट कोई आ नहीं रहा था। उल्टा क्या हुआ, सभी देवताओं ने उनको बाहर निकाल दिया, बोले आओ तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा क्या काम है? बड़े आए डॉक्टर की डिग्री करके, हमको तो कोई बीमारी होती नहीं, बाहर निकाल दिया उनको। एकदम ऐसे ऐसे लो कास्ट का व्यक्ति हो उस तरह उनको छूते भी नहीं थे, अरे तुम चिकित्सक दूर टच भी नहीं करते थे। देवताओं के समाज से बिल्कुल अलग सलग वो रहते थे, बड़े दुखी होते थे
कि भगवान देखो हमने जैसे तैसे 4-5 साल पढ़ाई करी, डिग्री प्राप्त करी, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। कुछ तो हो, वैल्यू हो। हम में से कई लोग डिग्रियां कर लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पाती, होता है ना। आजकल के युवाओं में यही समस्या है। अच्छे पढ़ लिख गए, डिग्री भी मिल गई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डिप्लोमा सब मिल गया, बट नौकरी ही नहीं है। तो क्या मतलब रहा इस चीज से? पहले ग्रेजुएशन कोई कर ले व्यक्ति, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले तो महान आदमी, या 12वीं क्लास वाले को ही नौकरी मिल जाती थी, 10वीं वाले को, 8वीं वाले को। लेकिन आज कोई वैल्यू ही नहीं। तो वो युवा और वो अश्विनी कुमार की फीलिंग सेम सेम हो गई थी। तो बेचारे बड़े दुख में रहते थे, भगवान से रोज प्रार्थना करते थे, भगवान डिग्री किया हूँ, कुछ तो मेरा यूज करें, आप ही, ये देवता तो बीमार होते नहीं, मैं आपकी कुछ सेवा कर पाऊं। तो भगवान ने इस बात को रखते हुए फिर ये कर्ण भेदन के लिए, इसलिए भगवान जिद कर रहे थे उनके भक्तों के लिए। ऐसा नहीं उनको कुछ चाहिए, भगवान को कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब भक्त प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, भगवान ये छोटा मंदिर लगता है, अब तो आपका विग्रह लाकर मंदिर बड़ा बनाना चाहता हूँ, तो भगवान कृपा करते हैं। उसी तरह अश्विनी कुमार प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मैं कुछ सेवा कर पाऊँ आपकी, आप तो बीमार कभी होंगे नहीं, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये बीमारी, जरा, मृत्यु ये सब आप में है नहीं, लेकिन कुछ ऐसी लीला करिए जिसमें हम आपकी सेवा कर पाए। तो भगवान ने सोचा समझा, ठीक है। तो शांडिल्य मुनि ने फिर सजेस्ट करा कि अब डॉक्टर की बात आई है, तो ये जो 2 लड़के हैं स्वर्ग के, इन्होंने बढ़िया डिग्री प्राप्त की, इनको हम लोग बुलाते हैं। उनको बुलाया गया, वो लोग आ गए, सुनार वगैरह सब आ गए, उसने तार रख लिया बाहर निकाल कर, और उसने बढ़िया स्पॉट लगा दिया, यहाँ पे स्पॉट कर दिया, होता है ना पहले स्पॉट लगाएंगे एक छोटा सा, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, निशान करेंगे, फिर छेदन करते हैं। तो वो हो गया। अब पहले सीनियर बैच जो थोड़े सीनियर थे उनका होना था, तो उसमें बलराम जी का हुआ, कुछ उनके दोस्तों का हुआ। तो बलराम जी को क्या, उनको कुछ दुख हो ना, दर्द हो, यशोदा मैया, रोहिणी मैया सब जानती, बोले नहीं नहीं ये रोएगा ही नहीं, इसको रोना आता ही नहीं है, रोएगा ही नहीं। तो बलराम जी को जैसे ही डाला, पता ही नहीं लगा उनका कान में से कब बाहर हो गया, छेद हो गया, रोए नहीं, हंस रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन अब सब लोग की दृष्टि थी श्री कृष्ण पर, क्योंकि सब जानते थे ये बेचारा इतना सुकोमल है, सुकुमार है, अभी इतना छोटा है, कितना दर्द होगा इसको। बलराम जी तो अनंत है, अनंत शेष। आपको हमने शुरू में एग्जाम्पल दिया, 16 पहिए वाली गाड़ी हो, उसमें आप 100 ग्राम तिल रख दो या 10 किलो भी रख दो, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अनंत शेष को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कृष्ण की बारी थी, सब लोग, बड़ी सांसें रुक गई थी सबकी, पता नहीं क्या होगा, ये इतना रोएगा, चुप कैसे कराएंगे। सब खिलौने वगैरह सब पहले ही रख दिए थे वहां पे, कि जैसे ही रोएगा इसको बोलेंगे बेटा ये खेल ले, उसको कुछ खाने के लिए केक बिस्किट सब रख दिए। केक बिस्किट रखे होंगे क्या? नहीं, हाँ कार्टून ये सब नहीं रखा है ना। उस समय पर जो छेना जिसको आज हम बोलते हैं, तो हमने ऐसा सुना है कि छेना आज तो हम दूध से बना लेते हैं ना, मावे को छेना बोला जाता है, या पनीर वाले को पनीर को बोलते हैं ना, तो वो तो आजकल हम दूध फाड़ कर बना लेते हैं, बट पहले जो छेना बनता था वो दही से बनता था और एकदम सॉफ्ट नरम। उस समय की बात है, अब पता नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कैसे क्या। तो ऐसा मैंने सुना कि वो इस तरह बनाते थे और उसमें गुड़ मिक्स कर करके बढ़िया, क्या टेस्टी हो जाता था। उसको रख दिया सामने कि लाला रोएगा, तुरंत ही उसको खिलाएंगे, बेटा खा ले। टॉयज रख दिए बहुत सारे खेलने के लिए। अब सबकी आंखें खुली हैं, सबकी सांस रुक रही है। नंद बाबा ने वो तार जो सामने रखा हुआ था, सुनार उठा रहा था, उससे पहले तार की पूजा आरती कर ली कि देखो ज़्यादा कठोर मत होना, नन्हा सा लाला है। सुनार की आरती कर ली, है ना।
फिर अब इसने सुई उठाई, तार उठाया, और जैसे ये बच्चा बैठा है ना इनकी गोदी में, जैसे वो बच्चा बैठा है गोदी में, यशोदा मैया ने बराबर कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ के गोद में बिठा कर रखी थी कि जैसे ही छेदेगा पता नहीं ये कप कपा के खड़े हो जाएगा। पकड़ के बैठी थी दोनों हाथ, और तार उठाया सुनार ने और डाल दिया। कृष्ण दोनों पैर ऊपर करके उछले, अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया, बचाओ बचाओ, बहुत जोर जोर से रोने लगे। सब लोग देख रहे हैं, सबकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। बेटा नहीं 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 बेटा, ज्यादा दर्द नहीं होगा, देख अश्विनी कुमार है, तुझको ठीक कर देंगे। तुरंत ये लोग आए, फटाफट से वहां पर ऑइंटमेंट लगाया, सब किया, लेकिन रोना चुप हो नहीं रहा उनका। रोए जा रहे, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, रोए जा रहे। इतने में यशोदा मैया ने कहा, बेटा तू रो रहा है ना, अभी इस तोक का भी कर्ण छेदन होगा, तू रोएगा ना, वो भी रोते रहेगा, उसको डर लगेगा, बेटा चुप हो जा। इतना बस बोला। कई वस्तुएं रख दी, भगवान चुप नहीं हो रहे, लेकिन बोला कि वो रोएगा तुझको देखकर, वो डर जाएगा। तो तुरंत रोते 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 ब्रेक लगा दी, सांस चलाते हुए ब्रेक लगा दिया भगवान ने। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, मेरा दोस्त भी घबरा जाएगा। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। भगवान अपने भक्त को देखते हैं कि ये कठिनाई में है, तो तुरंत अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके लिए काम करेंगे, है ना। तो यद्यपि वो उनको इतना दर्द हो रहा था, कष्ट हो रहा था, हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन लीला की दृष्टि से तो आप भी सोचिए, छोटे से बच्चे को आप कान में छेद करो, उस पर क्या बीतेगी। वो तो बोलेगा यार सोचा था अच्छे कुंडल लटकेंगे, ये तो स्कैम कर दिया। पहले दर्द और फिर ये कौन सा अलंकार है। तो ऐसे ही कृष्ण थे, लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने कहा कि अभी स्तोक भगवान के सखा है, विशाल, अर्जुन, ये सब भगवान के सखा हैं। और जो ब्राह्मण है ना, क्या नाम है उसका, मधुमंगल, सुबल, ये सब भगवान के दोस्त, वो सब उसी बैच में उनका भी होना था लगे हाथों। सबके स्पॉट तो कर दिया था, बट पहले इनका हुआ। तो मैया ने बोला चुप हो जा, देख ये भी डर जाएंगे, ये भी सब रोएंगे। तो वो चुप हो गए। ऐसे ही इस तरह भगवान का कर्ण छेदन हुआ। और हम लोग इससे ये शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान हमको दुख में देख करके दुखी हो जाते हैं। हमको लगता है कई बार कि हमारे घर में जो छोटे से बाल गोपाल हैं, या हमारे घर में जो फोटो है भगवान की, वो कुछ जवाब देते नहीं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी आपदा की स्थिति में होते हैं, तब आप जो अच्छे भक्त हैं ना, वो ये देख पाएंगे कि नहीं हमारे विग्रह भी आज मायूस लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं। और जिनकी भक्ति नहीं है तो साक्षात भगवान भी सामने आ जाए उनको नहीं दिखेंगे। इसलिए भक्ति से भगवान देखे जाते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। ब्रह्मा जी बोलते हैं अगर आपको भगवान को देखना है तो काजल लगाना पड़ेगा। काजल तो कई माता जी लगाते हैं, फिर नहीं, ऐसा नहीं, प्रेम रूपी काजल लगाना पड़ेगा। भले ही वो दूसरों का ना दिखे कि हमने काजल लगाया, भगवान उसको देखेंगे और आपको दर्शन देंगे, तब आप भगवान को देख पाओगे। ऐसे ही जो हम लोग दामोदर का महीना आता है, कार्तिक महीना आता है, तो हम लोग दामोदर लीला सुनते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, उनको दीपदान करते हैं और दामोदर अष्टकम गाते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले विराजमानम यशोदाभियोलुखलाधवमानम परामृष्टमात्यंत तो द्रुत गोप्या। ये हम गाते हैं, ठीक है, नमामीश्वरम। तो इसमें ये सत्यव्रत मुनि ने लिखा, वो लिखते हैं कि भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप यशोदा के भय से, यशोदा भी ओलू, यशोदा भय से आप भाग रहे हैं, उलूक से ऊपर कूद के आप भागे। क्यों? आप भयभीत हो गए क्योंकि आपने माखन की मटकी फोड़ी, ठीक है। अब सत्यव्रत मुनि से कोई पूछे ये भगवान तो डर रहे हैं, आप इनकी क्यों पूजा कर रहे हैं? सत्यव्रत मुनि बोले
क्योंकि ये भयभीत है, बट ये मुझको भय से निकाल सकते हैं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी खुद भय में है, लेकिन हमको फिर भी भय से उबार सकते हैं। खुद बंधे हुए हैं, लेकिन यमला अर्जुन जैसे वृक्ष के ऊपर उन्होंने दृष्टि डाली, अरे ये कुबेर के पुत्र हैं, कितना समय हो गया, बहुत लंबा काल हो गया और अभी तक यहीं पर बंधे हैं। खुद बंधे होने के बाद उनको मुक्त कर दिया भगवान ने। खुद भय में है, लेकिन दूसरों को भय से निकाल सकते हैं। और हम लोग उनके भक्त, अभी वृंदावन में आप जाएंगे कार्तिक के समय में, तो यशोदा जी का और दामोदर जी का एक विग्रह रखते हैं, उत्सव मूर्ति उनको बोलते हैं, जो कि हमेशा नहीं होते बट ओकेजन पर बाहर लाए जाते हैं, ऐसा कुछ फेस्टिवल रहता है तब। तो यशोदा माता का और दामोदर जी का वो लेकर के आते हैं, जिसे वो अलमारी में रखा है, आप देखिए पीछे अलमारी में 2nd फ्लोर पर, नीचे से जाए तो 3rd फ्लोर है। तो उसमें वो भगवान क्या है, डर रहे हैं और यशोदा उनको बांध रही है, और हम लोग उनसे बड़े वाले हैं, हम लोग उनको रख के उनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, यार तुम लोग मेरी पूजा कर रहे हो, छुड़ा दो मेरे को यहाँ आके। नहीं, आप बंधे रहो, आप डर में अच्छे लग रहे हो, बट हम आपकी पूजा करेंगे। तो ऐसे भगवान है, वो खुद बंधे होंगे तब भी हमको छुड़ा देंगे, है ना। और उनके सांतंक नेत्र है, मतलब यशोदा मैया ने जो उनको काजल लगाया, तो डर के मारे उनके आंखों से आंसू आ रहे, वो सारे आंसू से काजल पूरा फैल गया, दोनों आंखों से वो मसल रहे हैं, हाथों से मसलते मसलते पूरा चेहरा काला हो गया। पहले ही काले हैं, ऊपर से काजल और लग गया, हाथ पैर पहले ही काले, फिर काजल लग गए। ऐसे हमारे भगवान, तो धन्य है भगवान और उनके भक्त, है कि नहीं। एक बार समय देख लेते हैं, फिर एक बार दूसरा चालू करेंगे, होने तो वाला है, समय तो होगा ही, समय तो रुकेगा थोड़ी, है ना। एक बार क्या होता है, आप सभी ने सुना भी होगा, लेकिन यही तो हमारा काम है, हम यहाँ पर क्यों आए, भगवान का स्मरण करने। सुना है तो फिर सुनेंगे। क्या आप बार बार सुन के भगवान की लीला सुन के बोर हो सकते हो? नहीं हो सकते। पिक्चर देख के हो सकते हैं। जिसने हाँ नहीं किया, मतलब वो डाउट में है, अभी उन्होंने भगवान की लीला या तो सुनी नहीं है ठीक से, या फिर उनको पिक्चर अभी बोर लगी नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण बलराम दोनों खेल रहे थे, दाऊ जी थोड़े सीनियर हैं, तो कई बार क्या है, हंसी मजाक करते हैं, रक्षा तो करते हैं हर जगह, बट कई बार हंसी मजाक करते हैं, उनको चिढ़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा, दाऊ जी बोले कि लाला देख, तू काला कलूटा है, और तेरी यशोदा मैया कैसी है, गोरी है, नंद बाबा कैसे हैं, गोरे, मैं कैसा हूँ, तू काला है। तो पता है तुझे, ये बात मैं जानता हूँ, मुझे काफ़ी समय का एक्सपीरियंस है, जबकि कितने दिन बड़े हैं, कुछ महीने बड़े हैं बस, लेकिन बोलते क्या हैं, मैं इस संसार में पहले आया, मैं इस बात को जानता हूँ लाला, ये संसार ऐसा ही है, ऐसे बोल रहे दाऊ जी। बोलते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ, मेरे सामने, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा हृदय भी बड़ा दुख में हो गया जब मैंने ये देखा, यशोदा मैया ने एक माखन की मटकी के बदली तुझको ले आई। तू हमारे यहाँ नहीं, जैसे गोंड भील ये सब लोग होते हैं ना आदिवासी, तू उनके यहाँ आया था, लेकिन यशोदा मैया ने बस एक माखन की मटकी देकर तुझको खरीद लिया। तेरी कीमत एक माखन की मटकी जैसी है, इससे ज्यादा नहीं। आप भगवान श्री कृष्ण लगे रोने भयंकर, बोले धीरे धीरे आंसू तो आ ही रहे थे, ऐसा हुआ करते करते, हाँ मैंने देखा, क्या बताऊंगा, अब ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, सब बोलने के बाद बोल रहे हैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। तो अब कृष्ण रोए एकदम, गए यशोदा मैया के पास, माता क्या ऐसा हुआ, आपने मुझको खरीदा? नहीं, कौन बोला है तुझे ऐसा? ये दाऊ जी बोल रहे हैं, बुलाओ दाऊ जी को। दाऊ जी को बुलाया, दाऊ जी ऐसे क्यों आप बोल रहे हैं? बोले मैया मैं तो सत्य बोलता हूँ। अरे तू बड़ा सत्यवादी,
बोले हाँ मैया मैं ऐसा देखा इसलिए मैं बोला। तो यशोदा मैया बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब झूठ बोलता है। बोले नहीं मैया ये दाऊ जी नहीं, ये सब सखा भी बोल रहे हैं। अच्छा सखा भी बोल रहे हैं? अरे सब मिल गए होंगे उनके साथ। तेरा झगड़ा हुआ क्या सुबह? बोले हाँ मेरा झगड़ा तो हुआ था, बस तेरा झगड़ा हो गया ना इसलिए वो तुझको चिढ़ा रहे हैं। तू चिंता मत कर, तू तो हमारे ही बालक है ना, इस तरह से बोलते हैं। और एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं और उनके सारे फ्रेंड्स, कई फ्रेंड बड़े हैं और कुछ कुछ उनसे भी छोटे हैं। तो भगवान को केयर करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय पूरे ब्रज में कौन है? कृष्ण है, सबसे ज़्यादा प्रिय। अपने पुत्रों से पुत्रियों से भी ज़्यादा अलग अलग ब्रजवासियों को कृष्ण ही प्रिय लगते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रिय पूरे ब्रज में कृष्ण है। तो एक बार क्या हुआ, अब यशोदा मैया तो बोलती थी कि आप लोग खेलने जाया करो ना, तो लाला का ध्यान रखा करो, कहीं ये मट्टी ना खा ले। मट्टी खाएगा तो क्या होगा, कीड़े हो जाएंगे उसके पेट में, फिर पेट दुखेगा उसका, फिर रोएगा। तो बोले ध्यान रखा करो इसका। ये कहीं जंगल में जाएगा, पेड़ पर चढ़ जाएगा, चढ़ तो जाएगा उतर नहीं पाएगा, ऊपर बैठे रोता रहेगा, ध्यान रखना इसका। दाऊ जी को सब ट्रेनिंग करके मैया भेजती थी। बाकी रोहिणी मैया चिंता नहीं करती थी, दाऊ जी हैं वो अपना टेक केयर कर लेंगे। तो इस तरह से बोला, समझा दिया। तो कृष्ण एक बार क्या हुआ, मिट्टी खाने लगे। दाऊ जी रोक रहे हैं, लाला मट्टी मत खा, मैया ने मना किया है। अरे आप छोड़ो, आपकी बात नहीं सुनता मैं। देख लाला मट्टी मत खा, कीड़े पड़ जाएंगे, रोएगा फिर तू। नहीं सुनना दाऊ जी, आप भी मेरा कई बार मजाक उड़ा देते हो, आपसे दोस्ती खत्म। सारे दोस्त आने लगे, बोलने लगे। दोस्तों को भी माता ने समझाया था, जो भी सीनियर बैच के थे दाऊ जी वाले, उनको बोला था कि दाऊ जी कभी हो सकता है व्यस्त हो जाए गैया को ढूंढने में, उनको बुलाने में, चराने में, तो आप भी कभी कभी देख लेना। ऐसे तो दाऊ जी रहेंगे साथ में ही, बट इन केस इफ एनी इमरजेंसी प्लीज यू वॉच। तो ऐसा माता जी ने बोल के रखा था उनको। तो सखाओं ने देखा, सखाओं ने रोका, अरे लाला तू क्यों मट्टी खा रहा है, दाऊ जी मना कर रहे हैं ना। बोले नहीं आप सब भी सब मिले हुए हो, नहीं मानूंगा आपकी बात, पूरी मिट्टी खाऊंगा। जिद पर अड़ गए, पूरी खत्म करूंगा, कोई रोक नहीं सकता। अब ज्यादा तो सखा भी प्रयास क्या करे, ज्यादा करेंगे तो रोने लग जाएगा, मार भी नहीं सकते, हाथ पकड़ के रोक नहीं सकते। उन्होंने सोचा मैया के पास जाते हैं, अभी छोटे हैं, गाय वाय चराने नहीं जाते, बहुत दूर नहीं जाते, अभी पास पास में। तो पास में ही मैया के पास गए। बोले मैया ये माटी खा रहा है, आप जाओ देखो, आपने मना किया था, हमारी सुनता नहीं है। तो मैया गई, बोले अच्छा ऐसा, सब काम वगैरह कर रही थी, सब छोड़ छाड़ के गई। बोले अच्छा मट्टी खा रहा है, मैं देखूं तो। देखने गई तो उनसे पूछा लाला तू मिट्टी खा रहा है? अब अंदर तो मिट्टी धरी हुई है, हाँ ना बोले कैसे, बोलेंगे तो गिर जाएगी, दिख जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी। तो मिट्टी भरी हुई है, तो ऐसे करते नहीं भैया। बोले झूठ बोल रहा है? नहीं भैया, अब रखी हुई है, अंदर भी डाउनलोड नहीं हो रही क्योंकि टाइम लग रहा है उसको, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जाएगा ना। मुंह भर लिया तो कई बार होता है ना, आप बचपन में मैं तो किया था, ज़्यादा खा लो तो फिर भरा जाता है, फिर टाइम लगता है इसको अंदर जाने। तो टाइम लग रहा था, बोल भी नहीं सकते, अंदर ले भी नहीं सकते, धर्म संकट में। तो नहीं नहीं कर रहे थे, लाला मिट्टी खाई? नहीं नहीं, ऐसे बोल नहीं रहे थे, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे इशारे में बोले थे। नहीं खाई। खाई है, झूठ बोल रहा है? नहीं खाई। बोल देख तू झूठ बोलता है। नहीं 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 मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा तू बड़ा सत्यवादी है? तो ये सब बोल रहे हैं मेरे को, दाऊ जी बोल रहे हैं, दाऊ जी झूठ बोल रहे हैं, ये सखा बोल रहे हैं, ये सब दाऊ जी के साथ मिले हुए हैं। अच्छा उनको झूठ बोलने की क्या पड़ी?
मेरा झगड़ा हो गया सुबह, इसलिए आज वो मेरे को फंसाना चाहते हैं। ये सब फिर बोला धीरे से उनने, धीरे जब अंदर लिया। पर फिर भी कोई व्यक्ति पान खाए, पान खाते हुए कुछ बोले तो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे आजकल कई सारे लोग, अब मैं क्या कहूँ, समझ सकते हैं आप, कथावाचक भी कई बार या ब्राह्मण लोग भी कई बार पान खाने वाले होते हैं, जबकि उनको नहीं खाना चाहिए, तो वो पान खाते हैं। एक बार कोई व्यक्ति गया उनको बुलाने कि कथा में आपको कथा करनी है और हम आपको इतना राशि देंगे। तो पान खा रहे थे पंडित जी, पान खाते हुए बोले कितना? बोले 500 देंगे, सत्यनारायण की कथा कर दीजिए। 500 नहीं, 1000 कम से कम। बोलते बोलते सारा मसाला बाहर आ गया। बताइए, अब ऐसे व्यक्ति क्या कथा करेंगे? तो ठीक से बोल नहीं सकते, वो कथा क्या बोलेंगे? तो इस तरह समाज में देखा जाता है। तो इसी तरह से कृष्ण भगवान, मट्टी चल रही थी अंदर, बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं भैया, मैंने मट्टी नहीं खाई, है ना। अब मेरे से ठीक से हो नहीं रहा है, जो खाते हैं वो बता सकते हैं। तो इस तरह भगवान बोले तो पकड़े गए, सीधी बात। भैया ने बोला ऊपर मुंह खोल के दिखा, मुंह पकड़ लिया, मुंह खोल के दिखा। कृष्ण ने सोचा था भैया बोलेगी नहीं, पूछेगी नहीं, मैं पूछेगी तो बता दूंगा, और मेरी माता जी है, लाड़ प्यार का बालक हूँ, बात मान लेगी। उन्होंने सोचा नहीं था ये तो चेक करेगी यार खोल के। तो उन्होंने बोला मुंह खोलो, और मुंह खोला तो फिर आप जानते हैं क्या हुआ। पूरा ब्रह्मांड उन्होंने अपनी माता को दर्शन कराया। उसके बाद उनकी माता जी बेहोश होकर के गिर गई, है ना। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण पूरे 5000 साल पहले 125 वर्ष रहे इस धराधाम पर, और ये तो कुछ लीलाओं का केवल झलक मात्र है। अगर आप अंदर जाओगे तो हम आपको बताते हैं, ये आपको गारंटी देते हैं, इस संसार के जितने भी रस हैं सब फीके पड़ जाएंगे। आपकी इच्छा नहीं करेगी कि मैं कुछ टीवी सीरियल देख लूँ, कुछ पिक्चर देख लूँ, कुछ निंदा चुगली कर लूँ। नहीं, आप पहले पढ़िए जो कृष्णा बुक प्रभुपाद जी ने लिखी है ना, अमृत से बनी हुई है वो, उसको पढ़िए तो सही। अपने जीवन में कृष्ण कथा को जोड़िए। तो ये तो कुछ झलक कितनी देर में मैं आपको दे पाया, 1 घंटे में, लेकिन भगवान की लीला क्या 1 घंटे की है? 125 साल की तो है, लेकिन अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविधि गावही सब संता। अलग अलग प्रकार से संत लोग गाते रहते हैं हमेशा, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। आप गुलाब जामुन आपको पसंद है, कितनी खा पाएंगे? 10-12 ज़्यादा से ज़्यादा, पेट भर जाएगा, नहीं खा पाएंगे। उल्टा फिर उल्टी ना हो जाए, कोई तबीयत ना खराब हो जाए, इसका भय होगा। लेकिन उस गुलाब जामुन में जो मीठा रस है, उससे भी ज़्यादा मिठास भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में है। अमृतमय लीलाओं को आप श्रवण कीजिए, आप कभी तृप्त भी नहीं हो पाएंगे। करना क्या है? बस मोबाइल खोलना है और सुनना है, श्रवण करना है। तो आज केवल एक शिक्षा अपने साथ ले जाइए कि हम भगवान के बारे में सुनेंगे। क्या करेंगे? और जो व्यक्ति सुनता है वो फिर बोलने लगता है। अभी मैं आपको ऐसे क्यों बता पा रहा हूँ? मैंने सुनी, तब जाके मैंने आपको बताई। और आपको क्या बोरिंग? आप में से कोई आज नहीं सोए, मैं देख रहा हूँ, बच्चे भी यहाँ पर बैठकर हंस रहे थे। तो क्या इसमें मजा नहीं आया आपको? बताइए, आया ना? तो क्यों ना हम इस आनंद को रोज ग्रहण करें, ना कि हम टीवी सीरियल्स को, मूवीज को ग्रहण करें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ें, सुने, उनको बोलें, अपने घर परिवार में उनको बताएं, वो भी ऐसे ही हंसेंगे। तो आप उनको हंसाना चाहते हो कि टेंशन देना चाहते हो? हंसाना चाहते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। तो क्यों इधर उधर की बात करके, जीपी मॉल चलना है, विशाल मार्ट खुल गया है, प्लानिंग उसके बारे में क्यों करनी? ठीक है, खुल के एक बार विजिट करके आ जाइए,
उसमें फिर क्या है, दूसरी बार देखने लायक कुछ नहीं है इस संसार में। आप ताजमहल भी देख लेंगे, दूसरी बार इच्छा नहीं करेगी आपकी जाने की। हाँ, आप भगवान का दर्शन करिए, आपकी बार बार इच्छा करेगी जाने की। बिहारी जी के दर्शन हो जाए, राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन हो जाए, गोवर्धन जी क्या है, पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन लोग परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। क्या वो मूर्ख हैं या हम समझदार हैं? क्या है, हम मूर्ख हैं। सही बात है। तो ये आनंद ऐसा है, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो क्यों हम एक क्षणिक आनंद में पड़े हुए हैं? हम इस शाश्वत आनंद की ओर आए, जो कि नित्य है, सदैव रहेगा और जीवन काल तक रहेगा, जीवन के बाद भी रहेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं, अथवा हम आरती करें। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं, सबको सब कुछ समझ आ गया है, समझ गए हैं कि अब कथा सुनेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, मोबाइल खोलना है और भगवान के बारे में सुनना है। अब सुनना किससे, 2 मिनट में ये बता देता हूँ, नहीं तो सुनने लगो और पता नहीं सुन के क्या सुन लो और क्या बन जाओ। भक्त बनना था, कुछ और बन गए कुछ लोग। हाँ, सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, किसी राइट पर्सन से सुनना होता है। नहीं तो कुछ लोग भक्ति के नाम पर आते हैं और फिर वृंदावन में जाकर गोपी बन के घूमने लगते हैं। वो सुन लेते हैं कि गोपियाँ रात को भगवान के साथ नाचती हैं और भगवान गोपियों से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो भैया हम भी गोपी बन जाए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए आपके साथ, अच्छे खासे पढ़ लिख रहे हैं, प्रभु जी ने बोला कथा सुनना है, मैं तो कथा लगाई थी, अब तो कुछ अलग ही मेरे को महसूस हो रहा है, सब छोड़ छाड़ के जाऊं वृंदावन में भी। वो भजन भी आया ना, क्या है, सखी वृंदावन जाऊंगी, हाँ फिर ना लौट के आऊंगी। राइट, तो कहीं वो ना हो जाए। अच्छी बात है वो वृंदावन भी आप जाओ तो, लेकिन सुनना है, किस से सुनना है उसका भी जरा ध्यान दीजिए। जैसे एक सर्प अगर दूध में अपना मुख डाल करके चला जाए तो क्या आप उस दूध को पिएंगे? बताइए, कोई पिएगा? नहीं पिएंगे। उसी तरह से भागवत कथा, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अमृतमय है, दूध की तरह है, लेकिन कोई सांप जैसे व्यक्ति उसको दूषित कर दे तो फिर वो सुनने लायक नहीं रहेगा। अर्थात कोई व्यक्ति जो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करता, खुद लहसुन प्याज खाता है, कुछ मांसाहार करता है, और वो व्यक्ति आपको कथा सुनाए, तो आप क्या होगा, आप में कोई भक्ति नहीं आने वाली कभी। समाज में यही हो रहा है, कथा ऐसे लोग कर रहे हैं जो कथा कहने के अधिकारी नहीं। तो इसलिए अधिकारी जो है उनसे सुनना चाहिए। जैसे हमारे पास ये गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इस्कॉन इस गौड़ीय संप्रदाय में आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी को, फिर मध्वाचार्य, ऐसे करते 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 डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी 32 नंबर पर आते हैं। 32 नंबर पर वो आए, उनके शिष्य 33 नंबर पर, 34 नंबर पर अभी जो करंट में दीक्षित लोग हैं वो हैं। तो जो परंपरा है प्रामाणिक, उसमें हमको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कोई खुद ही गुरु बन के खड़े हो गए, हम गुरु हैं, आपको किसी ने बनाया गुरु? क्या समाज वाले आपसे रिक्वेस्ट करें आप कथा करो, इतनी अच्छी भागवत कथा करते हो, आपका आचरण इतना अच्छा है, कोई ने बोला नहीं हमारी कथा करा दो यार? ऐसे कई लोग होते हैं, हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा और कथा में कितना पैसा लेंगे? 25,000 रुपये। कितने? 25,000। 5 से बातें हुए बोलते हैं, है ना? तो ये ना हो, आप ऐसे एरे गेरे नत्थु केरे से कथा ना सुने। इसलिए अधिकारी लोगों से हमको कथा सुननी चाहिए। आस्था चैनल, साधना चैनल पर कई बार ऐसे लोग आपको सुनाते हैं जो कि खुद भक्ति नहीं करते, बस वो ज्ञान देने के लिए आपको बैठे हैं, उनका एक अहंकार को वो संतुष्टि दे रहे हैं, ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों से नहीं सुननी चाहिए। जो खुद भक्ति करते हैं, विनम्र हैं, भगवान की सेवा करते हैं,
ऐसे व्यक्ति से कथा सुनिए, तब आपका हृदय भक्त बनेगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे? तो हमने बताया कि एक प्रामाणिक संप्रदाय आपके सामने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय ये संस्था है, और इसके अलावा 3 अलग संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। इन तीनों में जो व्यक्ति कथा सुनाते हैं उनसे भी आप सुन सकते हैं। लेकिन 4 संप्रदाय में अलग अलग सुनेंगे तो आप एक तरह से सेवा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबकी अलग अलग पद्धति होती है सेवा करने की। कोई बोलेगा कि लाला को सुबह से उठाओ मत, उनका भाव है कि वो नहीं उठाते। लेकिन हमारा इधर क्या है, सुबह से मंगल आरती करो। आप सोचें हम तो उठाते नहीं, तो हम मंगल आरती कैसे करें, उनको कष्ट होगा। तो ऐसा नहीं है। अलग अलग मत जब होते हैं तब हमको जानना पड़ेगा कि हम किसको पालन करना चाहते हैं, हम कहाँ जुड़े हैं। फिर हम जहाँ जुड़े हैं वहीं का स्ट्रिक्ट पालन करना चाहिए। फिर हमको इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए कि यार ये तो एकादशी एक दिन पहले ही कर लेते, अरे ये तो एकादशी करते ही नहीं। जानते हैं ना आप, ऐसे भी हैं। तो सोच समझ करके अपने को कहीं पर एक जगह पर स्थापित करके फिर हमको सेवा करनी चाहिए, है ना। बाकी लीला कथा आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, बट सेवा एक ही पद्धति में होनी चाहिए, एक ही भाव से होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर इस्कॉन में क्या है, कृष्ण अलग नहीं, राधा रानी अलग नहीं, ना हम राधे राधे करते हैं ना कृष्णा कृष्णा करते हैं, हम हरे कृष्णा करते हैं। हरे कृष्ण मतलब राधा कृष्ण दोनों। आप हमारे मंदिर में देखेंगे राधा कृष्ण दोनों दिखेंगे, अकेला नहीं दिखेगा, है ना। श्रीनाथ जी के आप देखेंगे स्वरूप को तो वो अकेले हैं, बांके बिहारी जी को आप देखेंगे अकेले हैं, राधा रानी है उन्हीं के एक ही स्वरूप में वो दोनों हैं। बट हमारा वैसा भाव नहीं, हमारा भाव है युगल किशोर की सेवा पूजा करना, यानी राधा और कृष्ण दोनों चाहिए हमें, अकेले अकेले नहीं चाहिए। इसलिए हम नाम लेंगे तो दोनों का, पूजा करेंगे दोनों की, उनकी सेवा करेंगे तो दोनों की करेंगे, है ना। आप हर फोटो में देखिए, इधर राधा माधव अकेले नहीं है, साथ में इधर राधा कृष्ण, इधर गोपियों के साथ, इधर बाल सखाओं के साथ। कृष्ण कभी अकेले रहते नहीं हमारे भाव में, है ना। कृष्ण हमारे अपने भक्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, है ना। देख लीजिए सभी फोटोज में वो महाविष्णु ही है, बस वो क्योंकि उनको रचना करनी है तो इसलिए विशाल रूप में है, बाकी कृष्ण नहीं होते अकेले। तो इसलिए श्रवण कीजिए सही संप्रदाय में, सेवा कीजिए किसी एक संप्रदाय से जुड़कर, फिर आपकी भक्ति बढ़ेगी, फिर आप भक्त बनेंगे, और ये आनंद जो आज आपको थोड़ा सा मिल पाया मिलता रहेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग आरती करते हैं, खड़े हो जाइए सभी।